हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एनटीपीसी का पेपर होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देखिए, भारतीय मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये टाइग्रीनस है। तो टाइग्रीनस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कभी कभी एग्जाम में जो है ना ये टाइग्रीनस ऑप्शन में नहीं दिया रहता है। तो देखिए, टाइग्रीनस अगर आपका नहीं दिया रहे तो राना टिग्रीना फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाइग्रीनस का जो अन्य नाम है ना वो राना टिग्रीना है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मछली के अध्ययन के लिए जूलॉजी की कौन सी शाखा है। तो देखिए, मछली के अध्ययन के लिए जो जूलॉजी का जो शाखा है ना ये आपका इस्थोलॉजी है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अल हिलाल पत्रिका यानी न्यूज़पेपर जो ये किसने चलाया था। देखिए, ये जो आपका एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देखिए, अल हिलाल पत्रिका या न्यूज़पेपर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है चलाया गया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा साप्ताहिक उर्दू भाषा अखबार ये कब जो है चलाया गया था, तो 1912 में चलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि आईपीएल 2020 में पर्पल कैप जो है ये किसे दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को जो है पर्पल कैप दिया जाता है। तो आईपीएल 2020 में पर्पल कैप जो है ये किसे मिला था। तो ये जो है आपका कगिसो रबाडा को दिया गया था, जो कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले थे। तो कगिसो रबाडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कगिसो रबाडा ने जो है पूरे आईपीएल 2020 में 30 विकेट लिए थे, इसलिए जो इन्हें पर्पल कैप दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना, कितने विकेट लिए थे, तो 30 विकेट लिए थे। आईपीएल 2020 में जो है ऑरेंज कप किसे दिया गया था, ऑरेंज कैप, तो ये जो है केएल राहुल को दिया गया था, जो कि टोटल पूरे आईपीएल में जो 2020 में 670 रन, सबसे ज़्यादा रन मारने वाले खिलाड़ी को जो है ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो केएल राहुल फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है। तो देखिए, मुद्रा राक्षस नाटक के जो रचयिता है ना ये विशाख दत्त है। और इसकी रचना कब की गई थी, तो 4वीं शताब्दी में किया गया था। तो विशाख दत्त जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य नाटक के रचयिता के बारे में देख लेते हैं जहाँ से एनटीपीसी में आपके पूछे जा रहे हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो ये जयदेव हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अष्टाध्यायी के जो है रचयिता कौन है, तो ये पाणिनि है। रामायण के रचयिता कौन है, तो ये वाल्मीकि है। महाभारत के रचयिता कौन है, तो ये वेद व्यास हैं। विक्रमांक चरित ये जो किसका है, तो विल्हन का है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चंद्रबरदाई ये जो है किसकी रचना है, तो ये पृथ्वीराज रासो के द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कलहन के बारे में। तो कलहन जो है ये राज तरंगिणी का है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एग्जिम बैंक की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए, एग्जिम बैंक की जो स्थापना है ना ये 1982 में किया गया था। तो 1982 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले एग्जिम बैंक की स्थापना क्यों किया गया था, तो भारत के विदेशी व्यापार के जो है वित्त पोषण सुविधा को बढ़ावा देने के लिए जो है एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। कभी कभी एग्जाम में जो एग्जिम बैंक का जो फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि एग्जिम बैंक की जो है आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, 2006 में जो है ना ये आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ये जो योजना की शुरुआत की गई थी। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 2005 में जो इस अधिनियम को जो है ना ये पारित किया गया था और यहाँ पे जो है शुरुआत पूछा गया है। तो
तो अगर पारित पूछा जाए कब किया गया था इस गारंटी अधिनियम को, तो 2005 में जो है पारित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2016 में सेकंड महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी यूनाइटेड किंगडम की। तो देखिए सेकंड जो महिला बनी थी यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर वो थेरेसा मे बनी थी। तो थेरेसा मे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनका जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था, तो 2016 से जो 19 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। थेरेसा मे से पहले जो है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये डेविड कैमरन थे। तो ये भी आपको याद रखना है। डेविड कैमरन का जो कार्यकाल रहा था वो 2010 से लेकर जो है 2016 तक रहा था। तो इनका कार्यकाल भी आपको याद रखना है। बात कर ले वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के जो है कौन है पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये बोरिस जॉनसन है। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले जब भारत आज़ाद हुआ था यानी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो है यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय जो थे ना वो क्लीमेंट एटली थे। और ये क्वेश्चन जो आपका एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अक्टूबर 2020 तक सेबी के चेयरमैन कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो सेबी के चेयरमैन है ना ये श्री अजय त्यागी हैं। तो श्री अजय त्यागी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेबी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये जो है सेबी का फुल फॉर्म होता है। बात कर ले सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो ये अप्रैल 1988 में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च अंतिम उपग्रह कौन सा था। तो देखिए 2020 में जो इसरो द्वारा लॉन्च अंतिम उपग्रह था ना ये CMS-01 था। तो CMS-01 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले CMS-01 को जो है किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये PSLV C-50 के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और इसे जो है कब लॉन्च किया गया था, तो 17 दिसंबर 2020 को जो है लॉन्च किया गया था, जो कि इसरो द्वारा अंतिम उपग्रह था। तो ये भी आपको याद रखना है। और यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि CMS-01 उपग्रह को जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से जो इसे लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो देखिए कांग्रेस की जो स्थापना है ना ये A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो A.O. ह्यूम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1885 में हुआ था। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये बॉम्बे में हुआ था। और कब से कब तक हुआ था, तो 28 से 31 दिसंबर तक हुआ था। बात कर ले प्रथम अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसमें अध्यक्ष कौन रहे थे। तो देखिए प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ना कांग्रेस का उसमें जो अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी रहे थे। तो ये भी आपको ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए पूर्वी तट का जो बंदरगाह है ना ये आपका तूतीकोरिन है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो न्हावा सोवा कोची कांडला ये सब जो बंदरगाह है ना ये आपका पश्चिमी तट का बंदरगाह है। और ये जो तूतीकोरिन जो है ये पूर्वी तट का बंदरगाह है, इसलिए तूतीकोरिन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का बंदरगाह है, तो ये चेन्नई का है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लंदन ये जो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए ये जो लंदन है ना ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। तो थेम्स जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन जो है घुमा के भी पूछा जाता है दोस्तों कि लंदन में कौन सी नदी बहती है, तो उसका भी जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका थेम्स ही होगा। ठीक है, अन्य जो है आपका देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बात कर ले वीना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। बगदाद जो कि इराक की राजधानी है तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। बात कर ले रोम के बारे में, तो रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। बात कर ले न्यूयॉर्क के बारे में जो कि यूएसए का जो एक सिटी है जो कि हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। लाहौर की बात कर ले तो लाहौर जो कि पाकिस्तान में है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। बात कर ले कराची के बारे में जो कि पाकिस्तान का है तो ये इंडस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए यूरोप का जो सबसे व्यस्तम बंदरगाह है ना वो आपका जो है रोटरडैम है जो कि नीदरलैंड में है।
तो रोटरडैम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले विश्व का सबसे व्यस्तम, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, तो ये संघाई पोर्ट है जो कि आपका चाइना में है। बात कर ले सेकंड सबसे व्यस्तम कौन है विश्व का, तो ये आपका सिंगापुर पोर्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है। ये जो आपको कमेंट करके ज़रूर जवाब देना है अगर आप रियल में एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है। जहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन में दिया रहेगा नर्मदा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। तो देखिए पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली जो नदी है ना वो नर्मदा नदी है। तो नर्मदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है। देखिए एनटीपीसी में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि एयर से एयर मिसाइल को जो है कौन विकसित किया था, तो इसे जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और डीआरडीओ द्वारा विकसित एयर टू एयर मिसाइल कौन सी है, तो ये अस्त्र मिसाइल है। तो अस्त्र मिसाइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो अस्त्र मिसाइल है ना, ये एयर टू एयर मिसाइल आपका जो है प्रथम एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये भी आपको याद रखना है जो कि इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रतिभा प्रहलाद ये जो किस नृत्य रूप का डांसर है। तो देखिए ये जो प्रतिभा प्रहलाद है ना, ये आपका भरतनाट्यम रूप की डांसर है। तो भरतनाट्यम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको जो ये क्वेश्चन ज़रूर कमेंट करके जवाब देना है कि भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है। अगर आप रियल और जेन्युइन में तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।